मैं चाहता ये हूँ कि मैं अपने पेरेंट्स को एक अच्छा सा हाउस गिफ्ट कर पाऊँ विद इन लाइक नेक्स्ट 3 to 5 to 7 years। उफ भाई, आपकी उम्र कितनी है अभी उत्कर्ष? 22। ओके, बिग प्लान्स, लेकिन देखेंगे। आज के एपिसोड ऑफ मनी मैटर्स में हमारे साथ हैं उत्कर्ष। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन उत्कर्ष। आप कहां से बोल रहे हैं? हाँ अंकुर, मैं गुड़गांव से बोल रहा हूँ अभी। एंड ओरिजिनली आप गुड़गांव से ही हैं उत्कर्ष? नहीं, मैं ओरिजिनली कानपुर से हूँ। ओह लवली, वंडरफुल। तो गुड़गांव में क्या करते हैं? गुड़गांव में मैंने अभी रिसेंटली आईटी सेक्टर में जॉब स्टार्ट करी है और अभी 7 महीने हुए हैं। हम 7 महीने से सेक्टर पे हैं। ओह, पहली जॉब। जी सही। क्या मैंने आपसे ये पूछा था, लेकिन फिर से पूछ लेता हूँ क्योंकि दर्शकों के लिए ये हमेशा एक इंटरेस्टिंग सवाल बनता है कि जब आपने कॉलेज में एक जॉब के अरमान बुने थे, ख्वाब देखे थे, ऐसी होगी वैसी होगी, क्या वैसी निकली, उससे बेहतर निकली, उससे ठीक ठाक नहीं थी? जब लाइक मेरा कॉलेज प्लेसमेंट अराउंड खत्म होने वाला था तो उस टाइम रिसेशन जा ही रहा था, तो उतने अच्छे प्लेसमेंट तो नहीं हुए जितने मैंने सोचे थे। बट हाँ, ऑलमोस्ट मैं उस लेवल तक पहुंच गया जो जितनी मैंने तैयारी करी थी उतना मैं चाहता था। ओके, सही। आपने इंजीनियरिंग करी है? जी। और कहाँ से करी थी? पीएसआईटी कानपुर में ही है। ओके, कानपुर में ही है। वंडरफुल। तो ये आपकी पहली बार है जब आप कानपुर छोड़ के किसी दूसरे शहर में आए हैं? फर्स्ट टाइम। ओह, और जब कॉलेज किया था तो आप डे स्कॉलर थे, हॉस्टल में नहीं रहते थे? डे स्कॉलर। ओह, तो पहली बार आप घर से बाहर रह रहे हैं और शहर भी बदला है। पहली बार। वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? काफी स्टार्टिंग में दिक्कत हुई क्योंकि लाइक मेरे पेरेंट्स साथ में नहीं आ पाए थे, तो फिर अकेले सब कुछ ढूंढना टू सेटल इट ऑल। फिर उसके बाद खाने पीना खुद मैनेज करना, क्योंकि मैंने आज तक कभी कुक भी नहीं किया था, तो वो चीज सॉर्ट करना। तो काफी चैलेंजेस थे, बट अब मजा आ रहा है, तो सही चल रहा है। लवली। इंडिपेंडेंस का थोड़ा सा शेर के मुंह खून लग गया है। घर वापस जाने का मन करता है कि अब ऐसे होता है कि नहीं यार, कहीं वेकेशन पे चलते हैं? वेकेशन पे मैं इतना नहीं जाता, बट मैं घर चला जाता हूँ क्योंकि मैं अभी बहुत पास हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि जब मैं जा सकता हूँ तो फिर मैं चला जाऊँ। तो एग्जैक्टली। वंडरफुल यार, बहुत अच्छा। तो जब आपने मनी मैटर्स का फॉर्म भरा उत्कर्ष, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव? आप क्या इस कॉल से हासिल करना चाहते थे? मेरा ऑब्जेक्टिव इस कॉल से ये था कि लाइक मैं चाहता ये हूँ कि मैं अपने पेरेंट्स को एक अच्छा सा हाउस गिफ्ट कर पाऊँ विद इन लाइक नेक्स्ट 3 to 5 to 7 years। और बस मतलब मेन मोटिव यही था मेरा, टू गिव देम अ गुड हाउस टू लिव इन। क्योंकि अभी तक मैंने उनको देखा बहुत ही एवरेज हाउस में रहते हुए, नाउ दैट आई एम अर्निंग, मैं चाहता हूँ कि एक डिसेंट लाइफस्टाइल दे पाऊँ। सो दैट्स व्हाट टू मैं उस प्लान कैसे अचीव करूँ बिना किसी डेट ट्रैप में फंसे या फिर बिना किसी ऐसे में फंसे कि मेरी सर्वाइवल दिक्कत हो जाए इस नए शहर में। तो मैं वो सोचा था। वाओ, ओके। बिग प्लान्स, क्योंकि घर खरीदना 3-5 साल में इज नॉट अ स्मॉल फीट, आप तो जानते ही होंगे। लेकिन देखेंगे कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन कैसे है कि आप इसको मिनिमम लोन लेकर हासिल कर पाए। अब मैं ये भी जानने की कोशिश करूंगा कि इसका कोर ऑब्जेक्टिव क्या है एंड इफ देयर इज एनी अदर वे टू अकम्प्लिश दैट, लेकिन वो सारी चीजें शुरू करेंगे। परफेक्ट। आपके घर में कौन कौन है उत्कर्ष? मेरे मॉम एंड डैड। ओके, ऑलराइट। सो यू द ओनली सन? या ओनली सन। उफ भाई, घर से बाहर निकलने के लिए तो माँ की आंखों में तो आंसू ही नहीं रुके होंगे। बहुत। बिल्कुल समझ सकता हूँ यार। ओह माय गॉड। एंड डू यू हैव लाइक अ लार्ज फैमिली? नो, चाचा बुआ मासी ऐसे कुछ? आई डू हैव, लेकिन हम लोग साथ में नहीं रहते। इट्स अ न्यूक्लियर फैमिली। ओके, हाँ, तो फिर इसलिए तो और ज्यादा उनको हिट किया होगा ना कि बेटा चला गया। नाउ आई कैन ऑल्सो इमेजिन कि आप घर वापस क्यों जाना चाहेंगे हर वेकेशन में, बिकॉज यार वो तो कॉल ही आ जाता होगा कि कब आ रहा है उत्कर्ष। लवली। ओके, तो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड उत्कर्ष, आप द फाइनेंशियल सिचुएशन एंड हाउ वी कैन बेस्ट हेल्प। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपकी इनकम स्ट्रीम से। तो बिकॉज यूर इन अ जॉब, आपकी एक सैलरी मैं अज्यूम करता होगी, तो उसका पर मंथ आपको इन हैंड कितना मिलता है उत्कर्ष? इट्स 53,000 जो मुझे इन हैंड आता है। परफेक्ट, ओके, 53,000। एंड कोई आइडिया कि इसमें पीएफ डिडक्शन कितनी होती है? अराउंड 1800। ओके, परफेक्ट। एनी अदर सोर्स ऑफ इनकम उत्कर्ष? आपकी कोई साइड इनकम या कुछ भी और? अभी नहीं, बट मैं फ्रीलांस कर रहा था, बट अभी वो नहीं है। अभी वो ठीक, परफेक्ट, ओके। सो फ्रीलांसिंग का एक ऑप्शन है। ओके, एंड नाउ लेट्स कम टू एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में आप मोटे क्योंकि आप घर से बाहर रहते हैं तो ऑफ कोर्स काफी खर्चे होंगे आपके एट योर ओन लेवल एज वेल। तो इनको थोड़ा लिस्ट करना शुरू करेंगे। जैसे रेंट में आपका कितना जाता है महीने का? 10,000 अभी जा रहा है। ओके, तो 10,000 आपका रेंट में जाता है।
यूटिलिटीज, बिजली पानी का खर्चा, ये सब वगैरह? अराउंड 2000। ओके, तो यूटिलिटीज वो हो गया। खाने पे कितना जाता है फूड? अराउंड 5 to 6,000। ओके, तो 5500 वो लेके चलते हैं। एंड देन आपके सब्सक्रिप्शंस हो गए, इंटरनेट, फोन, नेटफ्लिक्स, ये सब वगैरह? तो मैं ज्यादा ओटीटी बिंज वॉच नहीं करता, बट हाँ अगर आप इंटरनेट बिल से सब वो देखें तो 1000 पर हो जाता है उसका। गुड कॉल, ओटीटी बिंज वॉच नहीं करने का। ओके, वो सब्सक्रिप्शन हो गया। कोई ईएमआई चल रही है हाँ उत्कर्ष? मेरे फोन की ईएमआई चल रही है, ओके, that's जो 2 महीने में कंप्लीट हो जाएगी, एंड इट्स 4500 पर मंथ मेरी आती है। ठीक है, 4000 एंड 2 months लेफ्ट। इसके बियॉन्ड मुझे खर्चे बताएंगे मोटे, और कौन कौन से खर्चे हैं, डिस्क्रिशनरी स्पेंड या कोई और उसके बाद आप एक्चुअल? मिसलेनियस अराउंड 1 to 2,000 कभी बाहर घूमने चले गए या फिर कुछ, तो वो मिसलेनियस हो जाएगा। और या दैट्स इट। घर कुछ भेजना पड़ता है या भेजते हैं? अराउंड लाइक 10,000 के आसपास। ओके, ठीक है। एंड ये भेजना पड़ता है कि भेजना चाहते हैं? भेजना चाहते हैं, पड़ता नहीं है। ओके, वेरी नाइस। एंड इसके अलावा अगर आप सोचें कोई ईयरली एक्सपेंस आपके लिए, कोई हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, वो सारी चीजें कुछ भी? लाइक मेरा हेल्थ इंश्योरेंस तो कवर्ड है फ्रॉम वेयर आई वर्क, ओके, बट मेरे को पेरेंट्स की लेना है जो मैंने अभी लिया नहीं है, बट वो मैं मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ से लेना चाहूंगा, तो मैं प्लान हाँ, तो वंडरफुल। तो हेल्थ इंश्योरेंस सेल्फ का कवर्ड है। तो जो आपको कंपनी से हेल्थ इंश्योरेंस मिला है वो सिर्फ आपके लिए है, आपके मेरे लिए मॉम डैड के लिए नहीं है? नहीं, सिर्फ मेरे लिए। अच्छा, ठीक है, ऑलराइट। और आपको कोई आइडिया है कि लाइफ इंश्योरेंस आपको मिला है कि नहीं? नहीं, लाइफ इंश्योरेंस नहीं मिला, इट्स ओनली हेल्थ इंश्योरेंस। ओके, ठीक है, तो परफेक्टली फाइन। ठीक है, आपकी उम्र कितनी है अभी उत्कर्ष? 22। ऑलराइट, ठीक। सो अभी जरूरत नहीं। ओके, अंडरस्टैंड। एंड इफ आई मे आस्क, एंड इफ यू आर कंफर्टेबल शेयरिंग, आपके बैंक में अभी कितने पैसे होंगे मेरे अकाउंट में अराउंड लाइक अप्रॉक्स? 60,000 आसपास। ओके, ठीक है। कोई भी इन्वेस्टमेंट अभी तक आप कर चुके हैं? ये थोड़ी बहुत मैंने स्टार्ट किया है पास्ट 3 महीने से, तो मैं थोड़ा थोड़ा Okay. इन्वेस्ट करता हूँ। लवली। क्या क्या किए हैं, कुछ आइडिया बताएंगे? एसआईपीज हैं कि लमसम किया था? एसआईपीज किया है मैंने 15,000 मैं निकालता हूँ पर मंथ, उसमें मैंने स्टार्ट किया है। उसमें से मैं 5,000 डालता हूँ अपना लार्ज कैप में, 5,000 स्मॉल कैप में, 2,000 बॉन्ड्स और 3,000 स्मॉल पीसेस। ओके, लवली, वेरी गुड। सो लार्ज कैप आपका एसआईपी हो गया 5,000, स्मॉल कैप एसआईपी हो गया 5,000, बॉन्ड्स का एसआईपी हो गया 2,000, एंड आपने 3,000 बोला स्मॉल केस। स्मॉल केस स्मॉल केस कौन सा, कोई आइडिया है? कोई स्पेसिफिक नहीं, मैं चेंज करता रहता हूँ, लाइक मेरे से एक में नहीं करता हूँ। ओके, ऑलराइट, ठीक है, ठीक। तो ये भी आपका 15,000 का इन्वेस्टमेंट। परफेक्ट। थोड़ा बहुत फैमिली सिचुएशन के बारे में बताइए। तो आपके मॉम डैड अर्निंग है, इनकम जनरेटिंग है? मेरे डैड अर्निंग है, मॉम होम मेकर है। ओके, ठीक है। एंड दे आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, सो आप पे निर्भर नहीं है वो, इज दैट अंडरस्टैंडिंग राइट? हाँ। ओके, परफेक्ट। पेरेंट्स फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। एंड कितना टाइम होगा आपके पिताजी की रिटायरमेंट को अप्रोक्सीमेटली, कोई आइडिया? 5 years। ओके, ठीक है, तो 5 years टू रिटायरमेंट। इज इन पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर? प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। तो मतलब पीएफ और ग्रेचुटी तो मिलेगी, बट पेंशन मे नॉट बी देयर, एंड लेट्स जस्ट अज्यूम दैट इट्स समथिंग दैट। तो इज इट कि आप उनकी रिटायरमेंट के लिए ये इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, दैट वंस ही रिटायर्स इन अबाउट 5 years, Yeah, like उनके I लिए want आप him एक to not enjoy वैसी life, so he has worked his entire life, तो मैं चाहता हूँ कि अपने में ऐसा कुछ करे। बहुत बढ़िया, टोटली रेजोनेट विद दैट। मतलब बहुत रिलेटेबल है कि आप ये क्यों करना चाहते हैं, एंड सो मेनी पीपल हु थिंक लाइक दिस। बहुत बढ़िया। मुझे थोड़ा सा आइडिया दीजिए कि अभी वो क्या किराए के घर में रहते हैं? नहीं, अपना घर है खुद का। अपना ही घर, ठीक है। एंड वो घर आपके हिसाब से छोटा है या आप चाहते हैं कि एक और घर? मैं छोटा ही कहूंगा, अभी तो छोटा ही है। अच्छा, ठीक है। मैं बस ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आप बोल रहे हैं कि आप अपने पेरेंट्स के लिए 5 साल में एक घर खरीदना चाहते हैं, उसका मेन रीजन क्या है? ये है कि आप उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, विच इज ग्रेट, लेकिन बहुत कुछ और भी कर सकते हैं आप उनकी पूरी रिटायरमेंट लाइफ को स्पॉन्सर कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि माँ पापा पैसे की चिंता मत करो, आपका पूरा खर्चा मेरे पे, वगैरह वगैरह। घर ही क्यों?
घर ही क्यों, क्योंकि टू बी वेरी फ्रैंक, जहाँ पे अभी लाइक दे आर लिविंग इन, दैट्स नॉट दैट टू गुड अप टू द मार्क, तो मॉम को भी काफी दिक्कतें होती हैं। तो आई वांट कि और पहले मैंने ये भी सोचा कि मैं उसको रेनोवेट करवा लूं, बट द लोकेलिटी इज नॉट दैट गुड, तो मैं चाहता नहीं कि मैं उस घर पे उतना पैसे इन्वेस्ट करूं ठीक करने पे उसको, रादर देन मैं कहीं अच्छा घर पे अच्छी लोकेलिटी पे ले। परफेक्ट, गॉट इट, अंडरस्टैंड। ये आपने मम्मी पापा के साथ डिस्कस किया है कि ये अभी खुद के अरमान है? हाँ बोला है, मैंने बोला है। एंड उनका क्या रिएक्शन था? उनका वो लोग चाहते हैं कि रेनोवेट करवा लो, क्यों फर्जी मतलब, बट मैं कह रहा हूँ नहीं, यहाँ पे नहीं रहना है, लोकेलिटी नहीं सही है। तो हाँ, परफेक्ट। उनका तो ये होगा, नहीं इसकी क्या जरूरत हाँ, है, ये क्या करना था, इतना खर्चा क्यों करना है, ये वो। हिंदुस्तानी माँ बाप ना सबसे वर्स्ट गिफ्ट रिसीवर्स होते हैं, ये मैं काफी वीडियोस पे भी बता चुका हूँ, और ये मेरा कभी खत्म नहीं। उनको समझ ही नहीं आता कि कैसे प्यार पैसे के रूप में रिसीव किया जाए। कभी था ही नहीं कभी, तो कैसे मतलब कभी ब्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, परफेक्ट। जब मैंने स्टार्ट की थी जॉब, मैं तो मैंने भी मम्मी को अराउंड कुछ पैसे दिए थे, मुझे कुछ ले लेना। इट्स 7 months डाउन द लाइन, वो पैसे अभी भी वैसे रखे हुए हैं वहां पे, मैंने कुछ नहीं बात में दिए। और वो ना वो सेविंग्स अकाउंट में पड़े होंगे, तो पड़े हुए हैं बस, मैंने कुछ ले लेना, कुछ खरीदना। I could so imagine this. I could so imagine this. This is like है यार, यही है, मतलब वो बदलते नहीं है माँ बाप। ओके, ठीक है, परफेक्ट। This is wonderful. I like this flip. एक तो मैं आपको कंग्रेचुलेट करूंगा कि 22 साल की उम्र में भी आप अपने पैसे को बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। लाइक सिर्फ एक चीज देखी, वो भी मेरे को लग रहा है कि नो जरूरत होगी, एंड ऑफ कोर्स आपने नौकरी करी है तो आपका पूरा बनता भी है कि आपका फोन EMI है, बट इट्स ऑल्सो विद इन दैट टाइट रेंज, राइट? सो 4,500 इज ओनली 10%, इनफैक्ट मच लेस देन 10% ऑफ योर टोटल इनकम, एंड वो 2 महीने के अंदर खत्म हो जाएगा। तो अगर आपने शुरुआत में भी लिया होगा तो 5-6 महीने का EMI लिया था, बट नो एक्स्ट्रावेगेंट चीजें। क्रेडिट कार्ड है क्या आपके पास? हाँ, मैंने अभी लिया था रिसेंटली, क्योंकि सिबिल मेंटेन करने के लिए मेरे को पता चला। हाँ, वेरी नाइस, गुड थिंकिंग। लेट्स क्विकली गो थ्रू दिस। तो ये रेंट आपका नीड हो गई, यूटिलिटीज आपका नीड हो गया, फूड आपका नीड हो गया, सब्सक्रिप्शन क्योंकि फोन का है नीड हो गया, फोन आपकी वांट्स हो गई, मिसलेनियस बॉन्ड्स में डाल देते हैं कि पार्टी वार्टी वगैरह सब है। होम एक्सपेंसेस जो आप घर भेजते हैं, सॉरी, तो ये इसको मैं पेरेंट एक्सपेंसेस कर देता हूँ। एनी एक्सपेंसेस नहीं है, इट्स जस्ट पेरेंट, लेट्स कॉल इट कंट्रीब्यूशन या जो भी, ये भी आपकी नीड में ही डालते हैं। एंड दिस इज वेयर यू आर, एंड दैट कम्स टू 34,000 रुपीज। परफेक्ट। एंड फिर 15,000 रुपए का आप SIP कर रहे हैं, विच इज योर इन्वेस्टमेंट्स। तो ये मोटा मोटा आपकी सैलरी को कवर कर लेता है, विच इज रियली नाइस। परफेक्ट। अब इसके हिसाब से हम एक इन्वेस्टमेंट प्लान बनाते हैं। अभी मैं उत्कर्ष घर का फोकस नहीं लाऊंगा, अभी बस हम ये देखेंगे कि इस इन्वेस्टमेंट को आप कैसे एक्सपैंड कर सकते हैं, एंड व्हाट शुड बी द वे दैट यू अप्रोच दिस। क्योंकि पहली जॉब है एंड यू आर ऑलरेडी डूइंग रियली वेल। अगर इस बात की आदत अच्छी लग गई तो फिर ये जिंदगी भर रहेगी, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट। ऑलरेडी दिख रहा है कि आप बिल्कुल अच्छे कदम पे हैं, बट टू गेट दैट रियली गुड ग्रिप वी विल स्टार्ट। तो अभी आपकी नीड्स जो हैं, विच आर देयर, इज a total of 28,500 rupees, and that as a percentage of your salary is currently 53%. So it's really well within the range. बहुत, क्योंकि exact 50% तो कभी होगा नहीं, but this is brilliant. फिर आपकी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं, जो आपने अभी करी हुई हैं, those are 15,000 प्लस आपका 1,800 रुपए PF भी, उसको हम इग्नोर नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑफ कोर्स इन्वेस्टमेंट है आपकी। एंड ये जो फिर आपकी कंट्रीब्यूशन है, दैट इज 32%, विच इज ग्रेट, क्योंकि दिस इज मच हायर देन दैट 20%। एंड फिर आपके वांट्स हैं, विच आर करेंटली एट 6,000 रुपीज, एंड दैट इज अराउंड 11% ऑफ योर करंट नीड्स। एंड फिर इन सबको करने के बाद आपके पास एक्स्ट्रा बचता है, and that is in the range of about 1,700, ठीक है, which वैसे ही रखने चाहिए क्योंकि इतना तो ऊपर नीचे हो ही जाता है। and you have 60,000 in the bank. So let's start one by one. First, let's start with your emergency fund. तो आपका emergency fund जो है वो करीब 30,000 रुपए का होना चाहिए। इसमें एक चीज ये है कि इस 30,000 में से 10,000 जो है वो आपका ऑप्शनल नीड एक्सपेंस है, विच इज माँ पापा को पैसे भेजना।
बाकी जो है वो मैंडेटरी है, उसको आप स्किप नहीं कर सकते क्योंकि खाना तो खाना ही है, रेंट तो देना ही है, वगैरह वगैरह। तो कायदे से आपका नीड्स एक्सपेंस जो है, मैंडेटरी नीड्स एक्सपेंस, वो अराउंड 20,000 रुपए है। आपके पास अभी बैंक में 60,000 रुपए, विच मीन्स यू हैव 3 months ऑफ इमरजेंसी फंड पार्क। एंड आई वुड से एट योर एज विद योर इनकम प्रोफाइल 3 महीने का इमरजेंसी फंड इज गुड इनफ टू स्टार्ट विद। देन यू हैव हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। आपके लिए इतनी नहीं है क्योंकि आप एक ऐसी उम्र में है जहां द possibility of hospitalization is low, so it's good to have it, but it's not mandatory to have it. तो आपकी कंपनी ने वो डाला हुआ है, that's a good thing. लेकिन आपके पेरेंट्स कवर्ड नहीं है, which is not so much a good thing, क्योंकि वो धीरे धीरे बुजुर्ग हो रहे हैं, सीनियर सिटीजन बनने वाले हैं, so you certainly need health insurance for them. तो the first thing that I would do is to get health insurance for your parents. Okay, तो मल्टीपल ऑप्शंस में मोटा मोटा, ऑफ कोर्स वी आर नॉट गोइंग टू गो इनटू द सिलेक्शन ऑफ इट राइट नाउ, मैं बस एक रेंज देख रहा था। द रेंज वुड बी between 50 to 20,000 rupees per year. So 5 lakh cover, and this will be around 15 to 20K annually, or 1,500 to 2,000 per month. ठीक है, ये जैसे आपने बताया आप अगले महीने से शुरू करना चाहते हैं, इट इज अ रियली गुड आइडिया टू डू दैट, क्योंकि अगर खुदा खास्ता उनको कुछ हो जाए, देन यू डोंट वांट टू गो इनटू दैट एक्सपेंडिचर। दे शुड हैव दिस, खासकर क्योंकि आपके पेरेंट्स हेल्दी हैं, राइट, दे डोंट हैव एनी मेडिकल कंडीशन। तो इस उम्र में ना उनको बहुत अच्छे से मेडिकल इंश्योरेंस मिल भी जाएगी, एंड जो सारे अगर बाहर में जाके कोई भी डिजीज रिकवर ये इनकर हो तो इट विल ऑलरेडी बी कवर्ड, क्योंकि एक रनिंग हिस्ट्री होगी ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस। देन लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस, आई थिंक यू आर अर्ली फॉर दिस, 2 रीजंस। एक, आपके पेरेंट्स फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, तो वो आपकी इनकम पे निर्भर नहीं है। आप 22 के ही हैं, तो देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी यू लिव फॉर अनदर 60+ years. A right time for you to consider life insurance, Utkarsh, will be when your parents retire, which is your father, because he is the earning member. तो 5 साल बाद जब आप 27 साल के होंगे, 27-28 will be a good time for you to buy life insurance for yourself. उस पॉइंट पे 2 चीजें होंगी, आपकी इनकम बहुत अच्छी हो गई होगी, तो आप जो 25 गुना मैक्सिमम लिमिट होता है ऑफ कवर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, उसको मैक्स आउट कर पाएंगे। सो इट विल बी व्हाटएवर, अभी आपकी इनकम या CTC विल बी से 8 or 9 lakhs और अप्रोक्सीमेटली, तब शायद 25-30 उससे भी ज्यादा होगी। सो यू विल बी एबल टू गेट अ कवर ऑफ 3 करोड़ 4 करोड़ रुपए, एंड दैट इज रियली हेल्दी। 2, यू विल स्टिल बी यंग, तो आपके प्रीमियम अभी भी कम होंगे क्योंकि आप सब 30 हैं, तो आपका वो नेक्स्ट 30-32 साल अप टू द एज ऑफ 60 अगर आप वो इंश्योरेंस लेते हैं, लॉक इन हो जाएगा। तो वो सेम प्रीमियम आपका लॉक इन हो जाएगा, एंड हर साल फिर उसका इन्फ्लेशन के चलते वैल्यू कम होता रहेगा, and you will be so buy at 27 will be my suggestion. Now let's look into your investment plan. अब इन्वेस्टमेंट प्लान में अभी आप ऑलरेडी 15,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसको हम थोड़ा सा स्पेसिफिक बना सकते हैं टुवर्ड्स योर नीड्स एंड गिवन योर रिस्क प्रोफाइल। सबसे पहला, आप 1,800 रुपए ऑलरेडी अपने PF में डाल रहे हैं, दिस इज योर कॉन्ट्रीब्यूशन। आपके एम्प्लॉयर का भी एक कॉन्ट्रीब्यूशन आता होगा, सो यू आर ऑलरेडी एडिंग टू द एक्सटेंट ऑफ 3,600 रुपीज पर मंथ इन योर PF, एंड दैट मीन्स कि आपका अकॉर्डिंग टू योर एज जो सेफ इन्वेस्टमेंट्स होनी चाहिए वो मोटा मोटा कवर्ड है, बिकॉज ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट दैट यू आर मेकिंग ऑफ 15,000 प्लस से 3,600, अगर हम उसको लेके चलें, यू आर ऑलरेडी putting in 20% of that in safe assets, 19% to be precise. So this is safe asset allocation. तो मेरा एक recommendation रहेगा कि आपकी उम्र को लेते हुए I don't think you need to put in more into safe assets. You can put now the rest into equity. And equity में हम relative safety की बात कर सकते हैं, but मेरे हिसाब से आपको जैसे bonds वाली जो SIP है 2,000 की, उसको करने की जरूरत नहीं है। दिस इज माई पर्सनल रिकमेंडेशन। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी 20% ऑफ योर इनकम सेफ एसेट्स में, विच इज प्रोविडेंट फंड, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जो बाकी की 15,000 हैं जो आप एक्चुअली इन्वेस्ट करते हैं, मेरा सजेशन उसमें ये रहेगा, आई वुड पुट 40% इन लार्ज कैप, विच विल बी से निफ्टी 50 या कुछ। आई विल पुट another 40%
in small cap and आप risk ले सकते हैं, right? So that's why we are doing it. You are at an age where you're willing to take that risk. इसमें बहुत बड़ा distinction ये है that this is money you're parking for the long term. ये long term के लिए आप planning कर रहे हैं. ये आप 3-5 साल के लिए नहीं कर रहे हैं, ये आप 10-15 साल के लिए कर रहे हैं. And ये घर का जो situation है वो मैं लाऊंगा very shortly. लेकिन ये अभी आप almost assume करिए आप अपनी जिंदगी के लिए बना रहे हैं कि जब आप 35 के होंगे, what should be the kind of corpus that you're sitting at. So for me, the window is 15 years of investment. And then the 20% remaining would be, say, a mid cap or a mixed cap. Large cap, Nifty 50, let's assume a 13% long-term return. अगर आप small cap देखेंगे तो around 18% आप assume कर सकते हैं. And mid cap देखेंगे तो करीब 15% कर सकते हैं. So if you do a net average, then you are looking at about a 15.4%. And I think 15 to 16% काफी reasonable होगा. In fact, बहुत अच्छा होगा अगर आप ये long term sustain कर पाएंगे. And you are also looking at a 15,000. अब क्योंकि आप एक जॉब में हैं, आपकी हर साल इनकम बढ़ेगी, and उसके चलते maybe you'll get some. आपका कोई bonus component है आपकी सैलरी में? Like, do you get a yearly bonus or something? No. Okay. तो increments होंगी आपकी, आप अपने जॉब चेंजेस के थ्रू, हाँ, राइट. तो वो है. देन ऑफ कोर्स आप कभी जॉब भी चेंज करेंगे, आईटी सेक्टर में तो होती रहती है, तो उसका एक जंप आएगा. सो ऑन एन एवरेज देयर विल बी प्रोग्रेसिवली सम सिस्टम कमिंग इन. तो अगर आप स्टेप अप एसआईपी करते हैं, विच मीन्स अगर हर साल आप अगर उसको 10% से स्टेप अप करने की कोशिश करेंगे, एंड दैट्स अचीवेबल, इट्स एट अ बेस दैट यू आर एट. तो अगर हम वही लेके चलते हैं कि 15,000 रुपए हम पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, we're looking at an annual step up of around 10%. Expected rate of return 16% मान के चलते हैं, and time period अगर हम 15 साल मान के चलते हैं. You will at the end of these 15 years have a corpus of, as per the calculator, 1,80,80,00,000 रुपए. This will be your corpus at the end of 15 years with this kind of return. ये return मुझे लगता है 16 to 18% के करीब लैंड करेगा. तो अगर just to give you a range, अगर यही 18% होगा तो this will be around 2,16,00,000 रुपए. Right? So you are already in the range of about 2 crore रुपए. This is not including your PF. तो वो अलग से अपनी दुनिया में चल रहा है. उसको चलते रहने दीजिएगा, because that's the safe allocation. वो चलता रहेगा. जितना जितना आपका PF का contribution है, आप कभी रोकिएगा मत, उसको max out कर दीजिएगा. Don't go overboard. बट जितना भी आपका कंट्रीब्यूशन है उसको रखे रहने दीजिएगा. डोंट गो विद द मिनिमम 1,200 रुपए या 1,800 रुपए. जितना आपका बन पाता है उसको करिए. दिस इज वन साइड ऑफ द इक्वेशन. सो यू आर लुकिंग एट आफ्टर 15 years a corpus of 1.8 to 2.2 crore rupees. This is step function 1. Step function 2. This is my personal recommendation. आप इसको जैसे भी लेना चाहें वो आपकी इच्छा. हर महीने आप उत्कर्ष माँ पापा को 10,000 रुपए भेजते हैं इन योर ओन एडमिशन, एंड मैं बिल्कुल इस चीज से वाकिफ हूं. वो इस पैसे का कुछ करते नहीं. आइडियली उनको खर्च करना चाहिए, लेकिन वो नहीं करते हैं. बच्चों के पैसे हैं, कैसे खर्च करेंगे, क्या करेंगे, वगैरह वगैरह. एंड वो अनफॉर्चुनेटली इस पैसे का कुछ इस्तेमाल भी नहीं करते, ना ही इसको कहीं इन्वेस्ट करते हैं, ना इसको कहीं डालते हैं. तो मैंने एग्जैक्टली इसी अप्रोच को सॉल्व करने के लिए ये खुद की कहानी बता रहा हूं. हर महीने मैं भी माँ पापा को पैसे भेजता हूं. वो दोनों रिटायर हो चुके हैं. उनकी पूरी इनकम या एक्सपेंसेस एक्चुअली वो हमारे पे ही निर्भर हैं. तो हम हर महीने उनको कुछ पैसा देते हैं अपने महीने को चलाने का, लेकिन मैं उनकी एक कॉर्पस बनाने के लिए भी कुछ कंट्रीब्यूट करता हूं. अब मुझे ये पता है कि अगर ये पैसा मैं उनको दे दूंगा तो उसका कुछ होने नहीं वाला. वो वहीं सेविंग्स अकाउंट में सड़ा रहेगा. मैक्सिमम उसकी एक एफडी हो जाएगी, लेकिन उससे कुछ उखड़ने नहीं वाला. जैसे आप भी जानते हैं, आप स्मार्ट है. माय सजेशन विल बी कि इस 10,000 रुपए का आप एक इन्वेस्टमेंट प्लान बनाइए. सो इंस्टेड ऑफ गिविंग इट टू योर पेरेंट्स, जो अगले 5 साल तक ना इसकी जरूरत महसूस करते हैं, ना इसको कायदे से अच्छे से किसी रूप में खर्च कर पाएंगे, यू शुड actually start an SIP of this 10,000 rupees towards your parents. तो आपको पता है ये उनका पैसा है. The good thing is, and I don't know if you know this or not, but income tax laws के हिसाब से आप अपने फैमिली मेंबर्स को कोई भी पैसा दे सकते हैं without incurring any tax. Which means कि अगर ये
आप अपने नाम से शुरू करेंगे एंड 5 साल बाद जब आप उनको ये पैसा देना चाहते हैं या जब भी आप उनको ये पैसा देना चाहते हैं, उस पॉइंट पे वो पैसे निकाल के जो भी आप कैपिटल गेन टैक्स अपने नाम में भरेंगे, उसको देने के बाद ये पैसा आप बिना टैक्स दिए हुए अपने माँ बाप को ट्रांसफर कर सकते हैं। कोई और टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो उनके लिए ना वो इनकम रिसीव होगी, कुछ नहीं होगा। इट विल बी ब्लड रिलेशनशिप फैमिली ट्रांसफर एंड फैमिली ट्रांसफर्स आर टैक्स फ्री। तो दैट मीन्स दिस इज नो डिफरेंट लाइक यू मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट फॉर योर ओन सेल्फ। द ओनली थिंग इज आपको अपने दिमाग में पता है कि यार ये 10,000 रुपए अलग है, ये मेरे नहीं है, ये माँ पापा के हैं एंड उनके लिए मैं इन्वेस्ट कर। दैट इज हाउ यू वुड डू इट। बट देयर इज ऑल्सो अ सेकेंड थिंग, उनका रिस्क प्रोफाइल और उनका होराइजन आपका भी नहीं है। दे आर मच ओल्डर, वो वैसा रिस्क नहीं ले सकते जैसे आप लेने के लिए तैयार हैं कि 80% इक्विटी में डाल दो, ये सब कर दो। प्लस वो ये भी नहीं है कि इक्विटी के अंदर स्मॉल कैप में डाल दो, वो सब कर सकते हैं। तो दे विल हैव टू बी मोर कंजर्वेटिव, क्योंकि आप चाहते हैं कि यार ये 10,000 रुपए ना कहीं सट्टा ना बन जाए। ऐसा ना हो कि यार 10 के 9 हो गए तो फिर फायदा क्या हुआ, इससे अच्छा तो माँ के पास ही रह लेते या जो भी है। तो यू विल हैव टू प्ले इट सेफर फॉर दैट। माई सजेशन कि ये 10,000 रुपए की अगर आप SIP करते हैं, स्टार्ट फॉर योर पेरेंट्स। इसमें आप 5,000 रुपए की बॉन्ड्स की SIP करेंगे, विच यू आर ऑलरेडी डूइंग, बट फॉर योर सेल्फ। तो अपना तो रोक देना है, क्योंकि आपको उस रिस्क प्रोफाइल पे जाने की जरूरत नहीं है, आप PF कॉन्ट्रीब्यूशन से वो कर रहे हैं। माँ पापा के लिए जरूरी है, तो 50% हम सेफ एसेट्स में डालेंगे, विच इज क्लोज टू अबाउट द एज दैट दे आर एट। एंड बाकी के जो 5,000 हैं, उसमें 4,000 रुपए लार्ज कैप म्यूचुअल फंड SIP एंड 1,000 रुपए मिक्स्ड कैप म्यूचुअल फंड SIP, राइट। सो इसमें भी सेफर एलोकेशन, आपका निफ्टी 50 विच इज अराउंड 13% सेफर है, भारत की टॉप 50 कंपनीज हैं, उसमें ज्यादा पैसा डालेंगे। मिक्स्ड कैप में बहुत ही कम, सिर्फ 1,000 रुपए। तो ये अगर आप करेंगे, बॉन्ड की SIP आपको ऑन एन एवरेज 8% दे देगी, एंड आपका लार्ज कैप जो है वो भाई एज्यूम करिए 13% दे देगा, मिक्स कैप जो है जो करीब 15% दे देगा। सो यू आर लुकिंग एट अ एवरेज, लेट मी नाउ डू इट फॉर देम, अराउंड 11%. Now let's go back and see if this works as well. इसको भी आप स्टेप अप कर सकते हैं. So as your income keeps increasing, you can step this up as well. तो अगर हम ये 10,000 रुपए की करते हैं, annual step up 10%, you are expecting 11% का return, and you're only doing it for 5 years, not a lot. At the end of these 5 years, there is approximately 9.6 lakh rupees. अब क्योंकि ये सिर्फ 5 साल है, इसलिए अमाउंट बहुत छोटा है. होराइजन आप डिसाइड करेंगे, बट द वे दैट यू विल थिंक अबाउट दिस इज कि 5 साल बाद जब आपके पेरेंट्स रिटायर होते हैं एंड आपके पास अप्रोक्सीमेटली 10 लाख रुपए हैं इसकी किटी में, दे विल ऑल्सो हैव देयर ओन प्रोविडेंट फंड, देयर ग्रेजुइटी, तो वो कंट्रीब्यूशन होगी, प्लस ये 10 लाख रुपए होगी, प्लस उनका घर होगा. एंड इट कुड बी दैट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दे डिसाइड, या आप सब लोग जॉइंटली डिसाइड करते हैं कि उत्कर्ष यार तुम सही बोल रहे थे, इस कॉलोनी में नहीं रहना है, लोकेलिटी वगैरह इंप्रूव करनी है, तो फर्ज करिए एक 50, 60, 70 या जितने भी लाख का घर है कानपुर में ही, वो हमें दिख गया है, हम अपना करंट घर बेच सकते हैं, तो उससे थोड़ा बहुत पैसा आ जाएगा. ये 10 लाख रुपए आपने जोड़े थे वो आ गए हैं, अपने PF वगैरह का है वो आ गए हैं, तो वी कैन नाउ गो एंड मेक अ परचेज ऑन से नियरली कैश डाउन बेसिस. या दे कुड बी लाइक, नहीं पता क्या उत्कर्ष, यही जगह ठीक लग रही है, लाइक आदत सी बन गई है, थोड़ा सा अपना फ्रेंड सर्कल बन गया है, अब रिटायरमेंट के बाद इन्हीं लोगों के पास रहना है, कहीं किसी नई जगह पे जाएंगे. तुम्हारे ख्वाब तो बिल्कुल सही है, ऐसा नहीं है कि तुम कुछ गलत बोल रहे हो, लेकिन ना वो उस बुढ़ापे में अलग सा एक सुकून होता है विद नॉट चेंजिंग. तो इस 10 लाख रुपए को जो तुमने हमारे लिए जोड़े थे, विल यूज इट फॉर रेनोवेटिंग द हाउस, एंड इसी पूरे 10 लाख में हम पूरा रेनोवेशन भी कर लेते हैं. सो दैट कुड ऑल्सो बी एन अप्रोच, और इट कुड बी एनी अदर थिंग. बट द ब्यूटी इज कि उस पॉइंट पे फ्लेक्सिबिलिटी होगी ऑफ टेकिंग द डिसीजन. बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं. आप भी एक अलग मुकाम पे होंगे 5 साल बाद, विद योर वर्क, विद हाउ यू वांट टू डू इट, हाउ यू वांट टू थिंक अबाउट थिंग्स, एंड यू विल देन गेट इनटू दैट मोड जहां आप वो एक मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन कर पाएंगे. लेकिन अगर आप
यही 10-10 हजार रुपए उनको देते रहेंगे, तो आपने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनको करीब 7 लाख रुपए दिए होंगे, एंड अब वो 7 लाख जो हैं वो करीब 9,60,000 रुपए हो चुके होंगे. सो यू वुड हैव एडेड नियरली 2,30,000 रुपीज टू दैट किटी ऑलमोस्ट फॉर फ्री, जस्ट बाय इन्वेस्टिंग. एंड ज्यादा रिस्क भी नहीं ले रहे हैं, 50% सेफ एसेट्स में जा रहा है, इक्विटी में भी ज्यादातर सेफर आप एलोकेशन कर रहे हैं. दिस विल बी माई अप्रोच टूवर्ड्स द 10,000 रुपीज जो आप हर महीने घर भेजते हैं. समथिंग दैट आई डिड फॉर माई पेरेंट्स एंड आई एम सो हैप्पी, क्योंकि मुझे पता है कि वो एलोकेट हो चुका है, वो बढ़ रहा है, एंड जब भी उनको उस पैसे की जरूरत हो, गुड थिंग इज होराइजन उन्होंने डिटर्मिन नहीं किया था. उन्होंने बताया यार नहीं, हमारा तुम ऐसे ही हमें खर्चा दे देते हो तो हमें चाहिए नहीं, जिस दिन चाहिए होगा फॉर वट एवर रीजन, घर खरीदना है, ट्रैवल करना है, वट एवर करना है, उसमें से निकल जाएगा. एंड दैट इज द बेस्ट प्लेस टू बी. जब वो नहीं खर्च हो रहा है तो वो डिप्लॉयड है मार्केट में, एंड अच्छे से डिप्लॉयड है. जब वो खर्च होगा तो वो आराम से यूज हो सकता है. ये मेरी अप्रोच रहेगी फॉर योर पेरेंट्स एज वेल. तो कॉर्पस ऑफ 9.6 lakhs in 5 years. अब मैंने बहुत बोल दिया, आप मुझसे अब सवाल पूछिए एंड ये बताइए कि इस प्लान में आपको क्या अच्छा लगा, क्या नहीं लगा, एंड व्हाट वुड यू वांट टू चेंज इफ यू वांट टू. डेफिनेटली मतलब एक नया पर्सपेक्टिव मेरे को मिला, क्योंकि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि अगर मतलब इसको भी इन्वेस्ट कर सकते हैं. क्योंकि मेरा ये था कि ये पार्ट घर पे जा रहा है, हालांकि मुझे पता था कि वो खर्च नहीं हो रहा है, बट तभी मैं देता जा रहा था वो. बट एक नया पर्सपेक्टिव कि उसको भी इन्वेस्ट करो तो वो भी ग्रो करेगा, रादर दैन कि वो बैंक में पड़ा रहे या उसकी एफडी हो जाए, कि पापा को एफडी बहुत पसंद है, तो या तो उसकी एफडी हो जाए तो बड़ा रहे. तो ये बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव को बताया अभी. लवली. और क्या क्या चीजें जो आप करना चाहते हैं लेकिन इस प्लान में कुछ कवर नहीं हुआ या कुछ रह गया हो? लाइक एक चीज ये है कि मेरे को ये भी सीखना था कि हाउ टू बी अ डिसिप्लिन इन्वेस्टर. क्योंकि कभी कभी जो स्मॉल केस का पैसा है वो थोड़ा कम ज्यादा हो जाता है, क्योंकि बॉन्ड्स मतलब वो 12,000 तो ज्यादा, जो स्मॉल केस कोई फिक्स वैल्यू भी नहीं होती है, तो वो ऊपर नीचे मैं करता रहता हूँ. कभी नहीं गया एक महीना, जैसे लास्ट में मैंने नहीं किया था वो, तो वो थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, तो वो डिसिप्लिन नहीं आ पाता कभी कभी. तो सबसे बेस्ट तरीका पता क्या होता है उत्कर्ष इसका? एंड बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि आपकी उम्र में ये सवाल बहुत जरूरी है. डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग का सबसे बेस्ट तरीका SIP है. एंड क्यों है? क्योंकि आप उसको रोक सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं रोक रहे हैं तो वो हर महीने उस तारीख को निकल जाएगा. चॉइस नहीं है. अब ये नहीं बोल सकते यार कल ले लियो ब्रो, अब ये नहीं बोल सकते यार इस महीने मत लेना. इट्स गॉन. इट्स लाइक योर EMI, लाइक जैसे फोन की EMI. फोन की EMI में आपको डिसिप्लिन लाने की जरूरत नहीं है. आपको पता है कि वो 4,500 रुपए हर महीने कट जाएंगे, एंड जब तक वो लोन चल रहा है वो चलता रहेगा. आप चाहे खुश हो, दुखी हो, नौकरी हो, नहीं हो, अच्छे हो, नहीं हो, बैंक को घंटा फर्क पड़ता है. तो थिंक अबाउट योर फ्यूचर सेल्फ एज दिस हार्डकोर बैंक, जो बोलता है कि उत्कर्ष मुझे ना कोई फर्क नहीं पड़ता तेरी आज की जिंदगी में क्या चल रहा है, मुझे ना अपनी जिंदगी बनानी है, मुझे 2 करोड़ रुपए चाहिए और मैं 15 साल बाद इस दुनिया से बात कर रहा हूं. तो उस 2 करोड़ को हासिल करने के लिए मैं इस पैसे को छोड़ूंगा नहीं. ये मैं हर महीने 5 तारीख को, 7 तारीख को, जो भी आपकी SIP की डेट है, लेके रहूं. दिस इज द बेस्ट वे. सो इमेजिन अगर आपकी 15,000 रुपए की SIP निकल गई, 10,000 रुपए की माँ पापा की भी निकल गई, अब आपके बचे 25,000 रुपए इन्वेस्ट, 53,000 थे, तो मोटा मोटा आपके 28,000 रुपए बचे. उसमें से आपका रेंट भी निकल गया क्योंकि लैंडलॉर्ड है, 18,000 रुपए बचे. उसमें से आपके खाने का खर्चा वो सब भी बेसिक जो निकल गया. अब जितना भी पैसा बचा होगा ना, उसी से आपको अपना महीना चलाना है. किसी दिन अगर ज्यादा बचा होगा तो हाँ, 1-2 बार और पार्टी कर लो. नहीं बचा होगा तो नहीं कर सकते रो, खत्म हो गया. है ही नहीं, बचा नहीं है, क्योंकि सब कुछ निकल चुका था जो हमें करना है अपनी जिंदगी जीने के लिए और अपने फ्यूचर सेल्फ को प्रोटेक्ट करने के लिए. सो यू आर फोर्स्ड टू देन टेक डिसीजंस व्हिच आर रिक्वायर्ड इन अ डिसिप्लिन फैशन. लेकिन अगर वो नहीं होगा एंड आपके पास वो पैसा बचा हुआ है, तो आप बोलेंगे यार चल आज एक पार्टी और कर लेते हैं और इन्वेस्ट कम कर लेंगे, विच इज नॉट योर फॉल्ट. क्योंकि इस उम्र में तो ऑफ कोर्स ये सोचना भी बनता है, फितरत भी वही होती है, योलो वोलो सब आता है. बट टू गेट इनटू द हैबिट ऑफ डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग, इट हैज टू गेट डिडक्टेड विदाउट योर परमिशन.
थैंक यू फॉर दिस, ये बहुत जरूरी था मतलब सुनना। लवली, यू प्लेड इट वेरी वेल। शुरुआत बहुत अच्छी है आपकी, एंड मैं दिल से चाहूंगा कि आप इसी जज्बे के साथ एंड इसी डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ते रहें। 7 महीने इन योर फर्स्ट जॉब, बहुत लोग गुमराह हो जाते हैं। वैसे अगर घर से बाहर निकलते हैं तो भाई 50,000 रुपये महीने आ रहे हैं, बहुत पैसा है, यहाँ फेंक दिया, वो कर लिया, गाड़ी भी ले ली, ये भी कर लिया, वो सब। यू हैव बीन ऑफ कोर्स वेरी वेरी डिसिप्लिन्ड अबाउट दैट, सो कांग्रेचुलेशंस। एंड द फैक्ट दैट यू ऑलरेडी स्टार्टेड इन्वेस्टिंग, 3 महीने हो चुके हैं, ठीक है, इधर उधर थोड़ी एसआईपी हो गई, बट कुछ आपने एसआईपी कर ली हैं, कुछ डिस्क्रिशनरी छोड़ दिया था, उसको अगर आप रिदम में ले आएंगे, यू विल ओनली एंड ओनली थैंक योरसेल्फ। लाइक इन 5, 10, 15 years आपको यकीन भी नहीं आएगा कि आप कितना कितना आगे बढ़ चुके होंगे, एंड इट विल बी अ एब्सोल्युटली डिफरेंट लाइफ फॉर यू। वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर यू उत्कर्ष, एंड आई रियली होप कि बहुत सारे 22 साल के लोग ना आप जैसा सोचते हैं, लेकिन वही कोशिश है तो उसी के चलते। एनीथिंग एल्स, एनी क्लोजिंग थॉट्स उत्कर्ष? So for like thank you for having me here, and Thank you. apart from that मैंने बहुत जो 3 points मुझे बहुत अच्छे लगे, I've written it down as well, so thank you for that, and it's lovely. Perfect. Lovely यार, मैं ये शीट आपके साथ शेयर करूंगा, आप इसको जितना भी यूज करना चाहें फॉलो कर सकते हैं, ये आप ही की शीट है। बट ऑल द बेस्ट उत्कर्ष, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड आई एम अगेन वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर यू। भगवान करे कि आपका ऐसे ही तरक्की वाला माहौल रहे, एंड आप करोड़ों में उछले, एंड आपके सारे अरमान प्लस आपके माँ पापा की जिंदगी के अरमान सारे बहुत अच्छे से पूरे हो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट उत्कर्ष, थैंक यू सो मच, बाय। मेरी नई किताब मेक एपिक मनी 1 महीने के अंदर ही 1 लाख कॉपीज बेचकर हिंदुस्तान की बेस्ट सेलर बन चुकी है। आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं Amazon। इसी के साथ मेरी पहली 2 किताबें गेट एपिक शिट डन एंड डू एपिक शिट भी बेस्ट सेलर्स हैं, Amazon पे अवेलेबल हैं। ऑडियो बुक, हिंदी फॉर्मेट एंड इंग्लिश फॉर्मेट, ये 3 किताबें आपकी रीडिंग जर्नी को एक आदत में बनाने के लिए।